मीट एट आगरा दूसरा दिन रहा अत्यंत सफल, 7,000 से अधिक विजिटर्स पहुंचे, दिखा फुटवियर उद्योग का स्वर्णिम भविष्य। एफडीडीआई के एमडी विवेक शर्मा बोले, भारत का समय आ चुका है, युवाओं को नौकरी नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनना होगा। आगरा मथुरा रोड स्थित ग्राम सिंगना के आगरा ट्रेड सेंटर में चल रहे 17वें मीट एट आगरा फुटवियर मेले का दूसरा दिन जोश, नवाचार और नई संभावनाओं से भरपूर रहा। देश भर से आए 6,922 से अधिक विजिटर्स ने इस आयोजन में भाग लिया। इनमें 3,140 ट्रेड विजिटर्स और बड़ी संख्या में छात्र व नवोदित उद्यमी शामिल रहे। युवाओं को मिला उद्यमिता का संदेश। मुख्य अतिथि एफडीडीआई के प्रबंध निदेशक श्री विवेक शर्मा ने सेमिनार में कहा, भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में है। ऐसे समय में युवाओं को रोजगार तलाशने के बजाय रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए। देश को ऐसे युवा चाहिए जो नौकरी खोजने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। उन्होंने आगे कहा कि एफडीडीआई केवल एक शिक्षण संस्था नहीं, बल्कि उद्यमिता का विद्यालय है, जो विद्यार्थियों को उद्योग का हिस्सा बनने की प्रेरणा देता है। एफमेक अध्यक्ष गोपाल गुप्ता ने कहा, उद्योग का मनोबल ऊंचा है। एफमेक एएफएमईसी के अध्यक्ष गोपाल गुप्ता ने कहा, यह मेला उद्योग जगत की जीवंतता और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदर्शकों और खरीदारों दोनों में जिस ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है, वो फुटवियर सेक्टर के उज्जवल भविष्य का संकेत है। उन्होंने बताया कि मीट एट आगरा ने न केवल फुटवियर क्षेत्र, बल्कि टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर सेक्टर के उद्यमियों को भी नए अवसरों से जोड़ा है। विशेष अतिथियों ने किया उद्योग के विकास का आह्वान। इस अवसर पर डीसीएफएलआई के चेयरमैन और एफमेक के पूर्व अध्यक्ष पूरन डावर, उपाध्यक्ष राजेश सहगल, राजीव वासन और महासचिव प्रदीप वासन ने भी उद्यमियों को संबोधित किया। पूरन डावर ने कहा, भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फुटवियर उत्पादक देश है। अब हमारा लक्ष्य इसे निर्यात की शक्ति बनाना है। आगरा, कानपुर और दक्षिण भारत के क्लस्टर्स इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। दूसरा दिवस है। दूसरे दिवस पर टेक्निकल सेमिनार रखे गए थे। इसमें जूता इंडस्ट्री के बारे में कैसे सीखा जाए, लर्निंग की क्या हो, एफडीडीआई ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। और केवल जो श्रमिक हैं या जो स्टूडेंट्स हैं आज के, उनको ये समझाया गया ईपीएफ के द्वारा कि वो केवल सरकारी नौकरी में ही सेफ नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर में भी उतने ही सेफ है जिस तरह से बैंकिंग्स का प्रेजेंटेशन था। उनके फाइनेंशियल सोल्यूशन कैसे हो सकते हैं, एक्सपोर्टर्स के फाइनेंशियल सोल्यूशन हो या नई आने वाली पीढ़ी हो, उनको फाइनेंशियल सोल्यूशन कैसे मिल सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ आज प्रेजेंटेशन दिए गए। और बैंकिंग के अलावा के पैरेलल बैंकिंग किस तरह से व्यवस्था हो सकती है कि आपकी वर्किंग कैपिटल कैसे बढ़ सके, ये फैक्टरिंग का भी था, ये उस पर भी प्रेजेंटेशन था, उस पर भी प्रेजेंटेशन किए गए। मुझे लगता है कि ये आने वाली जो ये स्टूडेंट्स को बड़ी संख्या में, हालांकि स्टूडेंट सीरियसनेस जो होनी चाहिए, इसीलिए देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। 3 समस्याएं देश की सबसे बड़ी होती हैं। भयंकर समस्या, भयंकर बेरोजगारी है कि काम नहीं मिलता। दूसरे सेट को ये समस्या दिखाई देती है कि काम वाले नहीं मिलते, वो ढूंढते रहते हैं। तीसरे को रहती है जो काम वाले लगे हुए हैं वो काम नहीं करते। उसकी समस्या ये है कि स्टूडेंट्स आज हम प्रयास करते हैं कि उनको एक दिशा देनी, लेकिन जिस तरह से नॉन सीरियसनेस यहाँ दिखाई देती है, मुझे लगता है कि अगर ये समझ आ जाए कि इंडस्ट्रियल जो सेमिनार्स होते हैं उनसे बहुत कुछ लिया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि युवाओं की दिशा बदल सकती है, नौकरी नहीं एंटरप्रेन्योरशिप में आ सकते हैं। जी सर, आज मीट एट आगरा का दूसरा दिन किस पर चर्चा हुई है? आज मीट एट आगरा का दूसरा दिन है और इसमें जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे आईसीआईसी बैंक, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, उन्होंने अपने अपने प्लान बताए और
वर्कर्स के लिए बहुत अच्छी स्कीम निकाली गई है, जिसमें उनका इंश्योरेंस वगैरह सब कवर होता है अगर वर्कर कोई अकाउंट खोलता है। तो ये सब चीज़ें के लिए हाईलाइट कराया गया है आज। उसके अलावा बायर्स जितने भी हैं, बाइंग एजेंट्स हैं जितने भी, बाइंग एजेंट को हमने स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया, क्योंकि वो आगरा के लिए काफ़ी ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट्स भी काफ़ी संख्या में आए थे। हाँ, स्टूडेंट काफ़ी संख्या में आए, जिन्होंने FDDI के MD मिस्टर विवेक शर्मा जी ने उनको ये FDDI के कोर्स के बारे में अवगत कराया और उनको यही बोला, मैसेज दिया है कि आप नौकरी की नहीं तलाश करें, नौकरी देने वाले बने। Is Jose Molero. I represent the company Playinsa, which is based in Spain, and it's our second time in Agra in this exhibition, and we are happy to take part in it because I think it's one of the doors for the Indian market, along with the other fair in Chennai for the south. Actually, as my colleague Pulkit and my partner Pulkit explained to you, we do high quality, top premium rubber sheets imitating the leather, with the RCA certification, PETA vegan approved, and complying with all major certifications of quality. So I think India is a potential market, and is a market that we want to explore, and results will come sooner or later. So it's basically India is the door for footwear to the world. So. हम पूछेंगे, परिचय बताइए। सुरेश अग्रवाल। ये 3 दिन का मीट एट आगरा लगा है, आपका दूसरा दिन है। फर्स्ट डे कितना? नहीं, लास्ट 10 साल से लगा रहे हैं, 10-15 साल से लगाते हैं। हाँ, कितना आज दूसरे दिन में कितना बाजार आया है? कितना बाजार काफ़ी है, अनलिमिटेड बाजार है इसका, क्योंकि नई आइटम है, नेचुरल प्रोडक्ट हैगा। ये कोई सिंथेटिक से या किसी से नहीं, जो भी इसके अंदर लगा है सब नेचुरल है। कॉर्क भी नेचुरल है, लेटेक्स भी नेचुरल है, जूट भी लेटेक्स, तीनों नेचुरल है। अपने शॉप पर किस तरह का प्रोडक्ट यहाँ आप लोग बेचते हैं? हम सिर्फ नेचुरल कॉर्क फुट बेड बेचते हैं। किस चीज़ से बन के तैयार होता है? ये बार्क ऑफ ऑक ट्री, लेटेक्स और जूट, तीन। कितना टाइम लगता है इस चीज़ बनाने में? तो काफ़ी समय लगता है, हैंडमेड हैगा, मशीन मेड चीज़ नहीं है, हैंडमेड है ये। तो कहाँ से अभी आपके लोग आ रहे हैं, दुकानदार? ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑर्डर इटली से, स्पेन से, पुर्तगाल से, सब जगह से कस्टमर आ रहा है। कितने ऑर्डर अभी तक मिल चुके हैं? है काफ़ी ऑर्डर्स हैं उनके हमारे पास। क्या संभावना लग रही है? बाजार ये लगता है, कितनी खुशी होती है आप लोगों को? और बहुत खुशी होती है, तभी तो बार बार आपके शहर में, आगरा में आ रहे हैं ना। कहाँ से आए हैं आप? गुड़गांव से। जी बताइए। मेरा नाम अमित शर्मा है, मैं नोबल इंटरनेशनल में हूँ। ये हमारी फर्म है, ये ब्राज़ील कंपनी है साजी, ये उसकी मशीन है। ये सोल प्रेस मशीन है जूते के लिए। अपर और सोल को अटैच करने के लिए जो मशीन की ज़रूरत पड़ती है, ये मशीन उसका काम करती है। पहले की मशीनों की अपेक्षा ये काफ़ी अब कॉम्पैक्ट हो गई है, लाइट कंजम्पशन बहुत कम है, एयर कंजम्पशन बहुत कम है, कॉस्टिंग में बहुत फ़र्क है। तो ये मशीन बहुत इफेक्टिव है। कितना कॉस्ट है? इस मशीन का कॉस्ट अराउंड $12,000 के आसपास है, अराउंड 9 लाख रुपए के आसपास। INR में जाएंगे तो 9 लाख रुपए के आसपास। कितना टाइम में जूता चिपक जाता है? सेकंड में एक टाइमर सेट होता है इसमें, अराउंड 15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर होता है। वही प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है कि 1 घंटे में कितना जूता आप निकाल पाएंगे। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।